स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बन सकते हैं अगर आप 7 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा। अगर आप इन स्टेप्स को 100% कमिटमेंट के साथ फॉलो करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको मालूम हो जाए कि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बना जा सकता है। एटलीस्ट आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, आपको रीडिंग की हैबिट डालनी होगी। अब आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे तो बात वॉइस ओवर की हो रही है, रीडिंग कहां से आ गई? वॉइस ओवर भी क्या होता है? रीड करना, पढ़कर रीड करके उसे नरेट करना, यही होता है ना वॉइस ओवर। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको तेज तेज पढ़ने की आदत होती है, जल्दी पढ़ने की आदत होती है। जैसे हम डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ब्लॉग्स पढ़ते हैं। ऐसा हो सकता है कि हमने टॉप के पैराग्राफ से लेके आखिरी पैराग्राफ तक, एक पेज की मैं बात कर रहा हूं, हमने फटाफट पढ़ लिया। अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो वॉइस ओवर में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वॉइस ओवर क्या होता है? एक एक शब्द को पढ़ना, एक एक शब्द में जान डालनी, स्क्रिप्ट को पढ़ना, स्क्रिप्ट में जान डालनी, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, सही एक्सप्रेशन के साथ, एंगेजिंग टोन में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो पढ़ने की आदत अगर नहीं होगी तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो पढ़ने की आदत होनी ही चाहिए। अब ये सोचिए कि जैसे वॉइस ओवर की एक कैटेगरी की मैं बात करता हूं आपके सामने, कमर्शियल्स, एक्सप्लेनर वीडियोस। उसकी स्क्रिप्ट तो ज्यादा बड़ी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल्स 30 सेकंड से लेके 1 मिनट 2 मिनट। वहां पे भी आपको एक एक लाइन को एक्सप्रेशन के साथ, एनर्जी के साथ पढ़ना होता है। और अगर हम बात करते हैं ई लर्निंग की, नरेशन की, तो यहाँ पे तो घंटों का काम होता है। बहुत बड़ी बड़ी स्क्रिप्ट्स होती है। अब ये सोचिए ना, घंटों का आउटपुट, 2 घंटे 3 घंटे, तो कितनी बड़ी स्क्रिप्ट होगी। तो अगर आपको बहुत जल्दी पढ़ने की आदत होगी तो फिर वहां पे हो सकता है कि आप पढ़ते पढ़ते काफी वर्ड्स मिस कर जाएंगे। इसलिए पढ़ने की आदत डालिए। तो इस हैबिट को कुछ दिन तक आप फॉलो करिए, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्टेप पर। आप अब से ऑब्जर्व करना शुरू करिए। क्या ऑब्जर्व करना है? कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, एक्सप्लेनर वीडियोस, डॉक्यूमेंट्रीज, कुछ ऐसे आपको लगता है वीडियोस जिसमें नरेशन दी गई है। ई लर्निंग के वीडियोस हो सकते हैं या फिर ऑडियो बुक्स हो सकती है, जितनी मर्जी चीजें हों। आप YouTube पे सर्च करेंगे, आपको बथेरी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएगी। आप कितने ऐसे ब्रांड्स हैं, कितनी ऐसी कंपनीज हैं, उनके जो YouTube चैनल्स होते हैं उनका कोई ना कोई एक्सप्लेनर वीडियो होता है, प्रोडक्ट एक्सप्लेनर होता है। आप उन्हें सुनना शुरू करिए, देखना, ऑब्जर्व करा जाए उन वीडियोस का, उन वॉइस ओवर्स का जो पीछे से नरेशन में बोली गई है, उनका क्या अंदाज है, क्या प्रोनाउंसिएशन है, किस स्पीड में बोला जा रहा है, किस एक्सप्रेशन के साथ बोला जा रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जो भी रेडियो पे कमर्शियल चलते हैं, जो भी टीवी पे आप ऐड सुनते हैं, या जो भी डॉक्यूमेंट्री है, जिस भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने उसे डिलीवर किया होगा, उसका क्वालिटी चेक तो हुआ होगा ना। और क्वालिटी चेक हो चुका है, वो अप्रूव हो चुकी है, इसलिए वो ब्रॉडकास्ट हो रही है या फिर कहीं ना कहीं ऑनलाइन अपलोड हो चुकी है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो आप अगर उनको ऑब्जर्व करेंगे तो आपको खुद एक टोन का अंदाजा होगा, आपको किस टोन में बोलना है। तो 2 स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। पहला रीडिंग, दूसरा ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस। सिर्फ सुनना नहीं है, एनालाइज करना है। और जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन YouTube पे ही जाएं डॉक्यूमेंट्री सुने। आप चाहें तो मार्केट प्लेसेस पे भी जा सकते हैं। voices.com, fiverr.com, voice 123, यहाँ पे अभी जाके कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। वहां पे जो टॉप आर्टिस्ट हैं, जिनके अच्छे रिव्यू है, उनके सैंपल्स आप सुनिए, आपको काफी हद तक अंदाजा आ जाएगा, ठीक है। 2 स्टेप तक हम क्लियर हो चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे स्टेप पे। आपने इन दोनों एक्टिविटीज को कुछ दिन तक अगर फॉलो किया, अब आप खुद नरेट करना शुरू करिए। डेली बेसिस पे अगर आप कोई ब्लॉग्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी आर्टिकल्स, उनको साथ साथ में पढ़िए, मतलब नरेट करिए। यहाँ पे अभी कुछ रिकॉर्ड वगैरह, हम माइक वाइक की बात ही नहीं कर रहे। अभी आप सिर्फ पढ़ना शुरू करिए। डेली बेसिस पे 5 मिनट दीजिए। उस टोन में आप कोशिश करिए उसे पढ़ने की जो आप सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से। तो चाहे वो कोई ब्लॉग हो, आर्टिकल हो, उन लैंग्वेजेस में पढ़िए जिन लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हैं। इंग्लिश भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, उसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस में आप फ्लुएंट हैं, उन लैंग्वेजेस में आप पढ़िए। डेली बेसिस पे नरेट करिए, ठीक है। तो अभी तक हम तीनों स्टेप्स को दोहराते हैं। आपने रीडिंग करनी शुरू की, आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और तीसरा आपने नरेट करना शुरू किया। एक और आपको मैं एक्टिविटी बता रहा हूं।
इसके बीच में अगर आप कोई एक्सप्लेनर वीडियो देखते हैं या फिर कोई कमर्शियल सुनते हैं यूट्यूब पे, एक्सप्लेनर वीडियो होते हैं ना अलग अलग लैंग्वेजेस में, जो प्रोडक्ट के यूएसपीज बताते हैं, जो मोबाइल ऐप के पीछे ज्यादातर होते हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, उन वीडियोस को आप सुनिए, पॉज कर करके उन वीडियोस की स्क्रिप्ट लिख डालिए और उसे खुद नरेट करने की कोशिश करिए उसी अंदाज में। मतलब देखो, आपका यूनिक स्टाइल है, आपकी एक यूनिक आवाज है, ठीक है, आपका एक अपना अंदाज है, लेकिन आपको एक टोन पता चल गई है, कोशिश करिए उसको नरेट करने की। तो 3 स्टेप्स आपको क्लियर है, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, नरेशन। अब हम आते हैं चौथे स्टेप पर। आपको अपनी आवाज, नरेशन की आपको हैबिट हो चुकी है, या आपने कुछ दिन तक फॉलो किया, या अब आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए। मोबाइल पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, और सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करना, मैं इसमें एक स्टेप और जोड़ता हूं, रिकॉर्ड एंड एडिट। अगर आप इसे मोबाइल पे एडिट करते हैं तो फिर काफी ऐसी मोबाइल ऐप्स होती है जिसपे आप ऑडियो को एडिट कर सकते हैं, नॉइज कैंसिलेशन हो सकती है, उसमें आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसे लैपटॉप पे एडिट करते हैं तो लैपटॉप पे एक फ्री सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है ऑडासिटी। बहुत फ्री सॉफ्टवेयर है, इजी टू यूज है, और अभी तक आपको माइक की भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लैपटॉप पे आप अपने हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हो, आपके लैपटॉप का एक इंटरनल माइक होता है, डेस्कटॉप का हो सकता है, या फिर मोबाइल पे एक ऐप मैं आपको बता रहा हूँ, लेक्सिस ऑडियो एडिटर, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और ऐसी कई मोबाइल ऐप्स हैं जिन पे आप ऑडियो को एडिट कर सकते हैं। तो उन ऑडियो को एडिट करिए। अब जो आप नरेट कर रहे हैं अलग अलग जॉनर्स में, हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्री आप नरेट कर रहे हो, कहीं से भी आप कंटेंट उठा सकते हैं, इतने सारे ब्लॉग्स है, आर्टिकल्स है, उसको सुनिए इफेक्ट्स डालकर। ऑडासिटी कैसे यूज करते हैं उसके जो कुछ ट्यूटोरियल्स है इसी चैनल पे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। तो इस स्टेज तक आपको नरेशन की प्रैक्टिस हो गई, आपको रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस हो गई, और अब आपको एडिटिंग भी आ चुकी है। देखिए, फ्री सॉफ्टवेयर है, फ्री एप्स है, एडिटिंग कैसे करनी है, ऑडासिटी का रिसोर्स तो मैं आपसे शेयर कर ही रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत वीडियोस हैं ऑडासिटी के यूट्यूब पे, ठीक है। तो अब आप इस स्टेज तक आ चुके कि आपको काफी चीजें आपके अंदर आ चुकी है। अभी तक हमने कोई इक्विपमेंट की बात नहीं की, अब हम इक्विपमेंट की ही बात कर रहे हैं। 5th स्टेप, आपको एक माइक्रोफोन परचेज करना चाहिए। देखिए, अगर आपको लगता है ये मोबाइल से काम चल जाएगा, तो मेरे बारे में इसकी राय ये है कि ये काम नहीं हो पाएगा। हर फील्ड की एक रिक्वायरमेंट होती है, कोई भी फील्ड हो। अगर आपको फोटोग्राफर बनना है तो आपको कैमरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, बैट्समैन बनना है, तो आप लेदर बॉल से अगर खेलते हैं तो प्लास्टिक के बैट से छक्का नहीं मार सकते हो, चौका नहीं मार सकते हो, उसके लिए आपको प्रॉपर बैट खरीदना पड़ता है। इसके लिए आपको माइक्रोफोन की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा, आप Amazon पे जाइए और वहां सिर्फ डायनेमिक माइक सर्च करिए। देखिए, 2 तरह के माइक होते हैं जो ज्यादातर खरीदे जाते हैं, डायनेमिक और कंडेंसर। मैं ज्यादा टेक्निकलिटीज पे नहीं जा रहा। कंडेंसर माइक की सेंसिटिविटी थोड़ी ज्यादा होती है, डायनेमिक माइक की कम होती है। तो कंडेंसर माइक नॉइस को ज्यादा फेच करता है और डायनेमिक माइक नॉइस को कम फेच करता है। इससे क्या होगा, अगर आप घर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगर आपका एक सेटअप नहीं है, तो अगर आप कंडेंसर माइक ले लेंगे तो नॉइस को ज्यादा फेच कर लेगा वो। तो नॉइस कैंसिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायनेमिक माइक ज्यादा अच्छा है। कौन सा माइक है मैं आपको ये भी नहीं बता रहा, बहुत माइक है डायनेमिक, आप सर्च कर सकते हैं। आप अब ये देख लीजिए, 3-4 हजार से लेके 10 हजार के बीच में आपको आराम से माइक मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब आपके पास माइक आ गया, माइक्रोफोन के साथ एडिट करिए, माइक्रोफोन के साथ रिकॉर्ड करिए, ऑडासिटी से कनेक्ट करिए और एडिट करिए। उसमें इफेक्ट्स डालना, नॉइस कैंसिलेशन, वो सब आपको ऑडासिटी में आ जाएगा। तो अब माइक्रोफोन के साथ थोड़े दिन प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अपने आप को जज करो, सेल्फ एवैल्यूएशन होना चाहिए कि आप क्या सैटिस्फाइड हो सैंपल्स को सुन के। क्योंकि आप फ्यूचर में किसी क्लाइंट को अपना वॉइस ओवर भेजते हैं, किसी कंपनी को भेजते हैं, वो तो बहुत दूर की बात है, क्या आप सैटिस्फाइड हो या नहीं। या फिर आप कहीं किसी से अपना फीडबैक ले सकते हैं। अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट के किसी टच में हैं, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, अगर आप देखिए, अननोन किसी को कोई एंटरटेन नहीं करता, लेकिन इसमें मैं कहूंगा आप शुरुआत में, अगर आप जब तक आपका एक नेटवर्क नहीं है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, आप सिर्फ खुद जज करिए, क्योंकि इतने सारे सैंपल्स आपके सामने हैं। प्रैक्टिस करिए जितनी प्रैक्टिस हो सकती है। तो इस स्टेज तक आने के बाद 6ठा स्टेप, आपको अपने वॉइस सैंपल्स तैयार करने हैं। वॉइस सैंपल्स अलग अलग जॉनर में, जैसे ई लर्निंग हो गया, मैं आपको मेन 5-6 जॉनर्स बता रहा हूँ। ई लर्निंग, नरेशन हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट्री, ऑडियो बुक्स, ये सारा नरेशन में आता है। ई लर्निंग, नरेशन, एक्सप्लेनर वीडियोस, कमर्शियल्स, जो रेडियो एड्स होती है, टेलीविजन एड्स,
टीवी एड, टेलीविजन एड्स होते हैं, टीवीसी। इसके अलावा IVR होता है, जो हम कॉलर ट्यून वगैरह, जो भी हम किसी को कॉल करते हैं तो इंटीग्रेटेड वॉइस रिस्पॉन्स, ठीक है। अलग अलग जॉनर में स्टोरी टेलिंग एक अलग जॉनर हो सकता है। अब voices.com पे जाइए, जितनी कैटेगरीज, 5 से 6 मैंने आपको मेन कैटेगरी बता दी, ठीक है। तो इनमें अपने आप सैंपल्स तैयार करिए और जितना इसको आप बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि कंपनीज को अगर आप अपने सैंपल्स भेजते हैं, अभी तक हम मार्केटिंग पार्ट में नहीं है, लेकिन आप डेफिनेटली इन सैंपल्स को कंपनीज को भेजोगे। अगर ये वॉइस सैंपल्स सुनने में अच्छे नहीं हैं तो वहां पे रिजेक्शन के चांस हैं। जितना आप इन्हें बेहतर बना सकते हैं अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपने सेल्फ एवैल्यूएशन के हिसाब से, ठीक है। तो आप, और सैंपल्स के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जब आप कंपनीज को अप्रोच करेंगे तो वो आपको ऑडिशन करने को बोलेंगे। ऑडिशन का मतलब क्या हुआ, जो स्क्रिप्ट है, इसे रिकॉर्ड करवाया जाएगा, उसके कुछ 2-3 लाइनें आपको रिकॉर्ड करके देनी होती है। ऑडिशन भी हो सकता है या फिर आपके वॉइस सैंपल्स के बेसिस पे आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं आखिरी स्टेप पर, जो है मार्केटिंग। जब आपके सैंपल्स रेडी हो चुके हैं, जब आप पूरी तरह से सेटिस्फाइड है, अगर आपको अच्छा फीडबैक मिला है, आपको सीनियर वॉइस आर्टिस्ट के टच में आते हैं, कहीं लिंक्डइन पे, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं आप उनसे, आपको अगर अच्छा फीडबैक मिलता है, आप सेटिस्फाइड है और साथ में जो भी आपको फीडबैक मिला है, उसके बाद मार्केटिंग की बारी आती है। मार्केटिंग आपको कैसे करना है, आपको प्रमोशन अपना कैसे करना है। आप मार्केट प्लेसेस पे जाइए, जैसे फाइवर हो गया, फ्रीलांसर, अपवर्क, उसके अलावा voices.com, voice 123, यहां पे जाके आप अपने सैंपल्स अपलोड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप गूगल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियोज इन जो भी सिटी में आप रहते हैं, रिकॉर्डिंग स्टूडियोज इन दिल्ली, जितने भी स्टूडियोज है वहां पे उनका ईमेल आईडी है, जिस तरह से भी आप उनके टच में आ सकते हैं, फोन के जरिए या फिर ईमेल के जरिए आप अपने सैंपल्स जो हैं उन्हें भेजिए। आप अपने सैंपल्स साउंड क्लाउड पे अपलोड कर सकते हैं, आप अपने सैंपल्स यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे जैसे आपने थंबनेल बनाया, एक टूल है canva.com, उस पर आपने एक थंबनेल बनाया, उसको अटैच कर दिया अपने ऑडियो से, अपने जो सैंपल है, और ऐसे काफी फ्री वीडियो एडिटर्स भी आते हैं जैसे shortcut.org या OpenShot, ठीक है। इन पे जाके आप अपने सैंपल्स पहले बनाइए और यूट्यूब पे अपलोड कर दीजिए। आपके सैंपल्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। आप ईमेल कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, और सोशल मीडिया हो गया, लिंक्डइन पे, आप जहां मर्जी, फेसबुक। अगर आप गूगल करेंगे हाउ टू फाइंड वॉइस ओवर जॉब्स, आपको ऐसे कई आर्टिकल्स, वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैंने आपको 7 स्टेप्स बता दी, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, नरेशन, जो हमने कहा था पढ़ना, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग, माइक्रोफोन परचेज, सैंपल्स को तैयार करना, और आखिरी स्टेप प्रमोशन। अब इन सब के अलावा जो एक चीज आपको हमेशा से रखनी है, पैशन और पेशेंस। देखिए, क्योंकि आपने काफी प्रैक्टिस किया, आपने माइक खरीद लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एकदम काम मिलना शुरू हो जाएगा। वॉइस ओवर एक स्किल है, एक कला है जो टाइम के साथ डेवलप होती है। इसमें आपको पेशेंस रखनी होगी, ठीक है। पेशेंस रखनी है, आप पेशेंस रखिए, आप उसी पैशन के साथ काम करिए, जितना आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं करिए। धीरे धीरे करके जैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका डेफिनेटली कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पे ऐसे कई और वीडियोस डाले जाने वाले हैं, वॉइस इंडस्ट्री से रिलेटेड, वॉइस ओवर से रिलेटेड। थैंक यू।